नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु बजट स्पेशल। हम समझेंगे देश के टैक्स पेयर्स के एंगल से बजट में क्या कुछ खास हुआ है, इनकम टैक्स में कितना फायदा मिला है, दो घर होने पर क्या अब आपको नोशनल रेंट को कहना है बाय बाय, और कैपिटल गेन टैक्स में कितनी मिलने वाली है छूट, और ये सब समझाएंगे आपको। जानेंगे कि वित्त मंत्री ने आपको जो राहत दी है या जो ऐलान किए हैं वो टैक्स की पिच पर गोल की गुगली साबित हो रहे हैं या आपके लिए फायदे की बात है। और इस बजट को डीकोड करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, हमारे टैक्स गुरु मुकेश पटेल जी। नमस्ते मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो मुकेश जी से बहुत सारी बातें, तो क्या क्या हम बात करने वाले हैं? 5 लाख तक जो मिल रही है टैक्स छूट, इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, समझिए पूरा कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है, इससे आपका टैक्स कितना बचने वाला है, और एक के बदले 2 घर खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं, तो सारी क्लैरिटी हम लेकर आए हैं। मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा, आप अहमदाबाद से जुड़ते हैं, लेकिन क्योंकि बजट स्पेशल था तो आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। तो मैंने देखा कि मौजूदा वित्त मंत्री जो पीयूष गोयल थे, उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए जो ऐलान किया, उन्हें शुक्रिया अदा किया, और एकदम आखिरी में जैसे खाने के एंड में डेजर्ट पेश किया जाता है, वैसे ही पेश किया टैक्स पेयर के लिए वो जो कुछ कहना चाहते थे। हम सब इंतजार कर रहे थे कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी, सभी यही सुनना चाह रहे थे, लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ी है, अलग तरह से फायदा मिल रहा है, रिबेट आपको मिल रहा है। 87A के रिबेट को बढ़ा दिया है, तो 5 लाख है टैक्सेबल इनकम, उनके लिए ये अच्छी खबर। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने एक सही दिशा में कदम लिया है। आप समझ लीजिए 2.5 लाख की 5 लाख की लिमिट जब करते हैं तो जिसकी आय 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, उनको ये फायदा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सोच समझ के इन्होंने ये फायदा दिया है और ये कहा है कि भाई 5 लाख तक की आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको ये 87A का रिबेट मिलेगा, और आप 5 लाख की लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए तो फिर आप 2.5 लाख से मीटर शुरू। पर इसमें प्रियंका जी जो समझने वाली बात है, और आज हम टैक्स गुरु के माध्यम से हमारे सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये 5 लाख की टैक्सेबल इनकम का मतलब इफेक्टिवली तो आप 10 लाख तक इसको ले जा सकते हैं। तो वित्त मंत्री कह रहे हैं 5 लाख, मुकेश पटेल जी कह रहे हैं 10 लाख। बिल्कुल, आपको मैं समझाता हूं ये गणित, इसका कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझिए, ये जो आपकी मान लीजिए 10 लाख के आसपास की ग्रॉस इनकम है, एक सैलरी टैक्स पेयर है, वो 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेगा, 1.5 लाख 80C में और 50,000 आजकल तो सब NPS में कंट्रीब्यूट करते हैं, ETCCD में, तो 2 लाख वो हो गए। 2 लाख का उसने हाउसिंग इंटरेस्ट का लोन का पेमेंट किया, मेडिक्लेम अपना करता है तो 25,000 पेरेंट्स का करता है तो और 50,000 भी मिलता है उसको, और उसके साथ 10,000 रुपया उसकी सेविंग्स बैंक इनकम की छूट, सीनियर सिटीजन है तो हायर मेडिक्लेम, और 50,000 की ATTTB की छूट। तो समझ लीजिए 10 से 11 लाख तक, हम ये बता सकते हैं स्क्रीन पर, 10 से 11 लाख तक की इफेक्टिव इनकम पर आप ये सब डिडक्शंस के फायदे लेके 5 लाख पर आ जाइए। अब ध्यान इतना ही रखना है कि 31 मार्च के पहले आपकी गिनती परफेक्ट होनी चाहिए, हालांकि ये अभी अगले साल की बात है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा से करना होगा, आपको टैक्स प्लानिंग जो है वो बिल्कुल सोच समझ के करनी होगी, तभी ये फायदा आपको मिलेगा। टैक्स गुरु के दर्शक बढ़ जाएंगे। तो टैक्सेबल इनकम ये है कीवर्ड, आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख तक होनी चाहिए, और इससे 1 रुपया भी आगे बढ़ी तो मीटर चालू, ये कह रहे हैं। लीजिए 5 लाख 10,000 हो गए, तो आपको इफेक्टिवली पहले तो 12,500 का टैक्स लग जाएगा 5 लाख तक का, और 2,000 आपके 10,000 पर लग जाएंगे, तो 14,500 का आपका टैक्स, और उस पर 4% का एजुकेशन सेस। तो थोड़ी भी आपने चूक की तो काफी महंगी पड़ सकती है। तो मुकेश जी कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा है 5 लाख, ये है अगर टैक्सेबल इनकम तो आपके लिए फायदे वाला बजट है। और एक और फायदा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे हमने देखा था पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, और मुकेश भाई इसको बढ़ा दिया 10,000। इससे कितना फायदा बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम जानते हैं प्रियंका जी
क्या खेल हुआ था, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। हमको 50,000 दिया पर हमारा 15,000 का मेडिकल रीइंबर्समेंट, 19,200 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 34 बसों तो ले लिया, 40,000 दे के उन्होंने 34,200 ले लिया, बचा क्या, केवल 5800 रुपये। तो ये बात काफ़ी क्रिटिसिज्म जो मेरे ख्याल से वित्त मंत्री के ईयर्स तक गई थी, तो जो अरुण जी करना चाहते होंगे शायद पीयूष जी ने उनकी ये विश पूरी कर दी। और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम कहें कि ये बजट में, क्योंकि ये 5 लाख वाली छूट है, वो तो एक सेगमेंट को ही मिलेगी, हम जान सकते हैं 10 लाख की ग्रॉस इनकम तक मान लीजिए, उससे ऊपर तो किसी को मिलेगी नहीं। पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की भी सैलरी है तो भी आपके अप्रोप्रिएट रेट से आपको फायदा मिलेगा। समझिए आप 5 से 10 लाख के बीच के स्लैब में हो तो आपको ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की 10,000 की बढ़ोतरी हुई तो 20% का आपका इफेक्टिव स्लैब है, 2,000 बच जाएंगे, उस पर एजुकेशन और हेल्थ सेस। 10 लाख से ज़्यादा है तो आपके 30% बच जाएंगे। 50 लाख से ज़्यादा या 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो सरचार्ज जो है वो भी बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट अ रिस्पेक्टेबल रिलीफ फॉर एन इंटरिम बजट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले साल मुझे याद है मुकेश जी भी थोड़ा सा नाराज थे कि ये एक हाथ ले दूसरे हाथ दे वाली जो बात थी पसंद नहीं आई थी। इस बार उसको बराबर लेवल आउट करने की कोशिश, सबको एक फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का इसे बढ़ा दिया गया है। अब एक जो खास बात हुई है, 2 घर हैं तो दूसरे घर पर नोशनल रेंट पर टैक्स नहीं देना होगा, ये तो अच्छी खबर है। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एब्सोल्यूट चेरी ऑन द केक ऑफ दिस बजट, क्योंकि कितने सालों से हम देख रहे थे कि जैसे आजकल 2 घर होना, से आप सरकार ऑब्जेक्शन ले सकती है अगर कोई 2 घर वाली रखे तो लेकिन 2 घर, एक आपके अपने नेटिव प्लेस में हो, एक आप जहां काम करते हो वहां हो, आपका एक खुद का घर है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो तो एक और घर भी आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि घरों की कीमत जो है वो इन्फ्लेशन के उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए आज मिडिल क्लास फैमिली भी 2 छोटे छोटे घर अपना रखना चाहता है। पर इनकम टैक्स एक्ट में सबसे बड़ी समस्या आज तक ये थी प्रियंका जी कि पहला घर तो आपको एक स्पेशल प्रोविज़न है तो आपकी उसकी एनुअल वैल्यू है वो 0 ले जाती है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर आपका दूसरा घर है तो दूसरा घर आपने किराए पे दिया नहीं है, आप कोई फ़ायदा तो ले नहीं रहे, पर आपने खुद अपने यूज़ के लिए ही रखा है, प्रेजेंट या फ्यूचर यूज़ के लिए, तो भी उसका क्या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट है। और आज तो रेंट समझ लीजिए रीजनेबल प्रॉपर्टी के भी 15, 20, 25,000, तो फॉर नो राइम और रीज़न 2.5-3 लाख मेरी इनकम में जुड़ जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोर देन दैट उस पर झगड़े होते हैं, क्योंकि ऑफिस आयकर अधिकारी कहेगा इसका फेयर रेंट मैं ये मानता हूँ, आप कहोगी ये होना चाहिए, तो इसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती थी। आई थिंक विद दिस वन स्ट्रोक ये सब समस्याओं का हल हो जाएगा। तो नोशनल रेंट अब नहीं कैलकुलेट होगा, कहा बाय 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 बाय, नोशनल रेंट को बाय बाय कहिए। और हमारे ओनली फॉर 2 हाउसेस। ठीक है, अगर आपका तीसरा घर है, चौथा घर है, तो 2 घरों के लिए आप 0 करके बाकी घरों के, ठीक है, सो केवल 2 घर में फायदा मिलेगा। नोशनल रेंट को आप केवल 2 घर के लिए ही बाय बाय कह सकते हैं। एक सवाल भी ले लेते हैं, रमेश जी का एक सवाल हमारे पास आया है और ये पूछ रहे हैं कि अगर इनके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो इनको तब भी 2 घरों पर मानी जाने वाली नील वैल्यू का फायदा मिलेगा, मतलब 2 पर मिल जाएगा नील वैल्यू और तीसरे पर नहीं। क्या रमेश जी को मिलेगा? आपने खुद ही बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। एंड रमेश जी को ये जानना चाहिए कि आपके 2 से ज्यादा है तो फिक्र मत करिए, 2 घरों पर माना इट्स नॉट अ कंडीशन, वो 5 लाख वाली बात नहीं है कि 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गई आपकी टैक्सेबल तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके 2 से ज्यादा घर भी हैं तो कोई भी आपके चॉइस के 2 हाउसेस की एनुअल वैल्यू आप 0 ले सकेंगे और 3rd या 4th हाउस जो है उसी का नोशनल रेंट जो अभी प्रावधान है उसके हिसाब से गिना जाएगा। ठीक है, एक और सवाल, श्रेया शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। नमस्ते श्रेया जी, बताइए बजट में आपको क्या समझना है, किस बात को समझना है, पूछिए सवाल। सर मेरे पास 2 घर है तो मैं एक घर पे इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मुझे सेकंड
घर पे भी इंटरेस्ट मिलेगा? आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है श्रेया जी का। श्रेया जी, आपको और आपके जैसे और दर्शकों को भी ये समझना है कि ये जो प्रावधान नया प्रोविज़न आया है उसमें उन्होंने ये क्लैरिटी की है कि आपके 2 घर हो तो भी कुल मिला के जो मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है, माना 2 लाख की लिमिट में, वही आपको मिलेगा। ये मत समझिएगा कि 2 घर है तो मुझे 2 दूनी 4 लाख मिलेगा। एट द सेम टाइम ये भी मत समझिएगा कि 2 लाख एक ही घर में मिल सकते हैं और दूसरे में कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपको 2 लाख मिल सकता है। मान लीजिए आपके पुराने घर में आपके काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स पे हो गए हैं, आप खाली 50-60 हज़ार का भी इंटरेस्ट दे रहे हैं और नए घर में आप 1.5 लाख दे रहे हैं, तो दोनों को मिला के प्रियंका जी, इन सच केसेस यू कैन स्टिल अवेल ऑफ 2 लाख। ठीक है, लेकिन 2 लाख की कैप है ओवरऑल, वो चालू रहती है, वो चालू रहेगी, लेकिन आप 2 घरों को क्लब कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इस बजट में 2 घरों को रखने पर एक तरह से सरकार जो है अब समझ रही है कि 2 घरों की जरूरत हो सकती है एक परिवार को, एक अभी के लिए, एक आगे के लिए। तो सेक्शन 54 इसमें किए गए हैं बदलाव। अब एक के बदले 2 घर खरीदने पर भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ये कैसे होने वाला है, इसकी बारीकी समझते हैं। मुकेश भाई बताइए, सेक्शन 54 में भी जैसे ये नोशनल रेंट वाला एक प्रोविजन आया, मैं इस प्रोविजन को भी एक स्टार प्रोविजन मानता हूं इस बजट का। हालांकि इसमें इवन गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू लॉस है ही नहीं, लेकिन थोड़ा प्रैग्मेटिक थिंकिंग होना चाहिए था, स्मार्ट थिंकिंग, और ये पीयूष जी ने अपने स्पीच में भी समझा के बताया। उन्होंने ये कहा कि भाई आप समझ लीजिए कि मैंने 1 करोड़ का मेरा घर जो है, इंडेक्स कॉस्ट जिसकी आज बन रही है, मैं बेचता हूँ और मुझे 3 करोड़ मिलते हैं, तो 2 करोड़ का मेरा गेन हो गया। अब ये 3 करोड़ को मैं कहीं लगाना चाहता हूँ, अगर मैं 2 करोड़ को भी लगा दूँ तो मुझे गेन माफ़ मिलता है। पर करंट प्रोविजंस ये है कि मैं एक ही घर में लगा सकता हूँ। अब मेरे 2 बेटे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं 2 छोटे छोटे फ्लैट्स लूं और दोनों को अल्टीमेटली मैं दूं, तो इसके लिए 1 या 2 के बारे में बहुत लिटिगेशन चल रहा था। तो प्रियंका जी, दिस इज़ अ वेरी वेलकम प्रोविजन, क्योंकि आप अगर एक ही शहर में 2 अलग अलग फ्लैट लेना चाहें या एक अपने वतन में लेना चाहें, एक अपने शहर में लेना चाहें, तो ये आपको फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि इसमें एक राइडर है, और राइडर ये है कि 2 करोड़ तक का ही गेन। अगर मान लीजिए आपको 3 करोड़ का गेन हुआ तो आप 2 घर नहीं ले सकेंगे, आप उस केस में एक ही घर का जो करंट प्रोविजन है वो चलेगा। पर अप टू 2 करोड़ ऑफ गेन आप जो भी आपकी वैल्यू है उसको 2 घरों में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़ायदा आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा। तो सेक्शन 54 का फायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ जो राइडर्स हैं उनका ख्याल रखिए, आपको ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा। 2 करोड़ की कैप है, यानी 2 करोड़ से ज्यादा के कैपिटल गेन का आप निवेश करेंगे तो नहीं मिलेगा। 2 करोड़ तक की कैपिटल गेन और 2 घर पर ये फायदा। और इसी टॉपिक पर समीर वोरा को एक कंफ्यूजन है, उसे दूर करेंगे मुकेश जी। समीर जी बताइए कैसे मदद करें आपकी। हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल आपकी आवाज सुन रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। प्रियंका, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्शन 54 एग्जाम्पन्स को लेके है। ड्यूरिंग बजट स्पीच द ऑनरेबल FM अनाउंस्ड सेक्शन 54 एग्जाम्पन्स विल अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, जैसा सर ने अभी बात किया। अभी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 15-16 में मैंने ये एग्जाम्पन्स का बेनिफिट ले लिया है, एंड नाउ आई हैव अनदर प्रॉपर्टी जिसको मेरे को अभी बेचना है, तो शुड आई टेक बेनिफिट ऑफ न्यू एग्जाम्पन्स? मेरे ख्याल से समीर जी थोड़ा आपके माइंड में कंफ्यूजन है, हम दूर कर दें। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पास्ट में ये 54 का फ़ायदा लिया है, वो आपको अभी उसमें कोई अंतराय आएगा नहीं। ये जो है अभी अगले वित्तीय वर्ष माना 2019-20 से ये नया प्रावधान आएगा, और उसमें आपको समझ लीजिए 2 ऑप्शंस हैं। अगर 2 करोड़ के अंदर आपका गेन होता है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि यू कैन इन्वेस्ट अप टू 2 प्रॉपर्टीज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही लेने हैं, पर 2 भी ले सकते हैं।
और मान लीजिए आपको 2 करोड़ से ज़्यादा है, या आप एक ही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, भले आपने पास्ट में ली भी हो, तो भी आपको ये फ़ायदा बरकरार रहेगा। इधर भी ये समझ लीजिएगा, जैसे मैंने हाउस में बताया कि 3rd और 4th हाउस में फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ भी आप हर साल सेक्शन 54 का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन एक बार 2 घरों का फ़ायदा लिया, फिर आपको 2 घर एक साथ लेने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद यू हैव टू प्ले 1 by 1। एक मौजूदा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स पेयर्स का किया शुक्रिया अदा, लेकिन ये शुक्रिया आपकी जेब में कितना पैसा पहुंचा रहा है, आपके टैक्स को कितना बचा रहा है, इसे ही हम डिकोड कर रहे हैं मुकेश पटेल जी के साथ। मुकेश जी, टीडीएस की लिमिट को भी बढ़ाया गया, ब्याज में और किराए में। आप सबको कह रहे हैं वेलकम, लेकिन मुझे ये बताइए इसमें फायदा कितना है? मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए हमारे यहाँ वो चपरासी जो काम करता है, 5 लाख रुपए की उसकी डिपॉजिट, आज छोटे से छोटा बंदा होता है उसकी होती है। अब 8% के हिसाब से वो 40,000 ब्याज कमाता है। अब वो और कुछ समझता नहीं है, उसका सीधा 40,000 में से आप 10% के हिसाब से 4,000 काट लेते हैं। अगर उसका पान नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो आप 20% से काट लेंगे। तो ये कितना इरिटेटिंग हो जाता है। और इसमें सरकार को क्या मिलता है? एक बार लेके तो वापस ही देना है। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ आवर जस्टिस ईश्वर कमेटी, और ये हमारा बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था कि ये टीडीएस की लिमिट्स को रैशनलाइज किया जाए। उन्होंने कुछ कुछ किया था उस टाइम, और बाकी जो कुछ था वो अब किया। तो ईश्वर की बात, ये रैशनलाइजेशन, ईश्वर की बात भी उन्होंने फाइनली सुनी, ये मुझे खुशी है। तो बताइए क्या होगा बदलाव? अब बदलाव ये है कि जो 10,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट है इंटरेस्ट पर टीडीएस काटने की, उसको बढ़ा के 40,000 किया गया है। और रेंट में जो मासिक समझ लीजिए 15,000, माना 1,80,000 तक का वो कटता था एनुअली, तो अब उसको बढ़ा के 20,000 के हिसाब से 2,40,000 कर दिया। तो आई थिंक दीज आर 2 स्मॉल बट वेलकम प्रोविजंस। इससे जुड़ा एक सवाल भी ले लेते हैं। सुरेंद्र जी ने हमें पूछा है कि सुरेंद्र जी एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन हमारा शो बहुत देखते हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और वो जानना चाह रहे हैं मुकेश जी कि पिछले साल टीडीएस लिमिट 50,000 रुपए तक बढ़ाई गई थी, क्या ये जारी रहेगी सीनियर सिटीजन? बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स को कोई भी चिंता करें, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 चालू रहेंगे, औरों के लिए जो 10,000 था वो 40,000 रहेगा। यानी ये सब लागू होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 19। और कोई भी नया वित्त मंत्री आए ना, तो भी ये जो प्रोविजंस हैं प्रियंका जी, बिकॉज द फाइनेंस बिल इज बीइंग गोइंग टू बी पास्ड नाउ, ये बिल्कुल बरकरार रहेंगे। नए प्रोविजंस वो जरूर लाएंगे जुलाई में जब आएगी। जैसे कहते हैं ना कि ये तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हर एक टैक्स पेयर की नजर तो जुलाई में रहेगी, जबकि हम फिर मिलेंगे। हमें और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं टैक्स पेयर्स के लिए। अभी कहा 3 करोड़ टैक्स पेयर्स का फायदा होगा, 3 करोड़ का हुआ, पर बाकी 3 करोड़ 85 लाख है, तो उनको भी, और प्रोसीजरल भी आपकी लाइफ, जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई अब 24 घंटे में आपको रिफंड मिलेगा, आपको देयर विल बी नो पर्सनल इंटरफेस, योर इनकम टैक्स स्क्रूटिनी असेसमेंट्स विल बी फास्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट वी वांट। वी वांट वर्ल्ड क्लास रेट्स एंड वर्ल्ड क्लास टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स पेयर्स की आसानी बढ़े तभी तो वो टैक्स देंगे खुशी खुशी। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने वक्त निकाला। टैक्स गुरु में दीजिए इजाजत। तो हम बजट डिकोड कर रहे थे, अभी भी कई सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, तो भेजिए हमारे पास, हमारे ईमेल एड्रेस tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी हमें जरूर भेजें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे, बात होगी कि आपका टैक्स कैसे बचाया जाए। नमस्कार।